और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये है कि जो आयोग द्वारा पीआईओ के विरुद्ध कभी भी वो पेनल्टी के रूप में लगाई जाती है, तो वो पेनल्टी रिकवर नहीं होती है। और कई ऐसे भी मामले हैं जो रिटायर हो गए, वो पेंशन पा रहे हैं, तो उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। अब उस रिकवरी के लिए आयोग सजग हो गया है, और उसमें जो है उन्होंने पेंशन डिपार्टमेंट को दिखा है, और जो वर्तमान में जिस विभाग में वो अधिकारी काम कर रहे थे, उनसे रिकवरी के बारे में जो है वो कार्रवाई जो है वो प्रारंभ की गई है। लगभग 75 लाख रुपए की रिकवरी का मामला है। वो भी मैं मान के चलता हूं कि सूचना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी। जी बिल्कुल वासुदेव जी, जी। महत्वपूर्ण कदम है। आशीष नारायण जी। हाँ, जो मैं बोल रहा था, ये देखिए, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, इसमें पैराग्राफ नंबर 7 में क्या बोला, एक्चुअली मेन पैराग्राफ है यही 7 नंबर वाला। क्या मांगा था इंफॉर्मेशन सीकर ने, क्या बोला था? ए बेयर पेरूजल ऑफ द एप्लीकेशन डेटेड 13 February 2014 shows that the information was sought from point 1 to 15 was of the sale and the auction of the molasses, मतलब गुड़, बैगीज, वो जो पिसाई, गन्ना पिसाई करने के बाद जो रस निकालता है वो वाला, प्रेस मार्ट, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ मिनिमम bidders. Further copies of all the order placed by the central and state government of the sale of molasses, notice inviting tenders, the bidders, and the documents received by them. The documents showing the depot of the earnest money qua the said tenders and the award of the contract to the successful bidders has been sought. The prima facie shows that a third party information was being sought from the petitioner cooperative society. पिटिशनर कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये वाला ये सब इंफॉर्मेशन मांगा गया है, एज टू हु कम्प्लीटेड द परचेज ऑफ द मोलेसेस बैगेज एंड प्लेसमेंट। आप सेक्शन 8 तो 10 साल का पुराना केस है, ये कोर्ट ने ही बोला है, 10 साल पहले का पुराना केस है। तो 10 साल पुराना केस, 10 साल बाद हेयरिंग हो रहा है, उसका 10 साल आगे ये सब खत्म हो गया कहानी। अब सेक्शन 81D कैसे अप्लाई होता है होगा, नंबर वन। दूसरा बात है, नेक्स्ट पॉइंट में आ गया है, 9 नंबर पैराग्राफ में कोर्ट बोल रहा है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सेक्शन 81J के तहत नहीं दिया जाएगा। द पर्सनल इंफॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो ये हुआ है, टेंडर हुआ है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? एक्चुअली समस्या यही हो रहा है, आज तक डीपीडीपी एक्ट बोलिए, आरटीआई एक्ट बोलिए, इसमें कोई पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन में डिस्टिंग्विश नहीं किया है। कितना कितना हद तक जो 81J में क्लियर लिखा है, जो लेकिन 81J का गलत उपयोग कर रहा है, और इसको मतलब इनकरेज भी हो रहा है सब जगह से। साफ साफ बोला है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट would cause unwarranted invasion of privacy and individual unless the Central Information Commission, State Public Information Officer, or the affiliate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. देखिए शिवानंद जी, आज तक हम कुछ देर पहले ही बोला है, आज तक पीआईओ, फर्स्ट एफिलिएट अथॉरिटी, कभी भी देखा नहीं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको डिस्क्लोज, इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाए। इसको उल्टा ही लोग यूज कर रहा है पीआईओ, और उसमें सपोर्ट मिल रहा है, कुछ कुछ जगह में कोर्ट से मिल रहा है सपोर्ट, इसलिए हो रहा है। और खास करके ये वाला जो आज का जो टॉपिक है, इसमें कोर्ट का जो स्टैंड हुआ है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। मैं पहले बोला आपको, कोर्ट इसको खारिज किया, कोर्ट अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया इसमें, खाली बोला है आदित्य बंदोपाध्याय केस को हाईलाइट किया, गिरीश चंद्र देशपांडे केस को हाईलाइट किया। ये भी एक डिफरेंट चैप्टर है, ये भी बहुत डिबेटेबल मैटर है, बहुत डिबेटेबल मैटर है, आदित्य बंदोपाध्याय वाला केस और क्या बोलता है गिरीश चंद्र देशपांडे वाला केस। ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का स्पीकिंग ऑर्डर कहाँ है, मेरा सवाल यही है। आप बोल रहे हैं, पहले बोले हैं आप 6 नंबर में हैरेसिंग करने के लिए, तो हैरेसिंग का डेफिनेशन क्या है, ये आप एक्सप्लेन तो करना चाहिए था आपको, आप एक्सप्लेन नहीं किया है। आरटीआई लगाने से अगर सबको हैरेसमेंट दिखता है, तो ये तो लगता है कि पूरा दाल में काला नहीं है, पूरा डाली काली है, काली है।
पूरा डाल ही काली है। तो इतना डाल अगर काली है तो पूरा हंडा उलट दो जमीन में, पूरा डाल चलाइए, नया खेती बाड़ी करके डाल उगा के ले आएंगे, उसका बाद खाना पकाएंगे। ऐसा हाल हो गया। तो इसमें टेसिटली क्या कर रहा है कोर्ट, ये आप लोग आरटीआई मत लगाओ, भ्रष्टाचार हो रहा होने दो, भ्रष्टाचार हो रहा होने दो, भ्रष्टाचार को लॉन्ग लीव भ्रष्टाचार, क्या इससे हम लोग का आमदनी होता है, सब बंद हो जाएगा, दुकानदारी खाली पगार से नहीं चलता है, वो रिश्वत का दिक्कत, पैसा का मिठास अलग होता है। अरे आशीष नारायण, दिक्कत यह है कि आम आदमी को इससे फायदा नहीं हो रहा है ना, सिर्फ खास लोगों को फायदा हो रहा है भ्रष्टाचार से। आम आदमी को भी हो तो फिर इसको। आम आदमी जिंदा है, पहले ये बोलिए तो आम आदमी जिंदा है, उसका स्पाइन ठीक है, सीधा है, 500 रुपया में बिक जाता है आम आदमी, 98% लोग 500 रुपये में बिक जाएगा। आप कितना देखिएगा बोलिए, आइए बंगाल दिखा देता हूं आपको, कितना भिखारी बसता है यहाँ। तो बंगाल इस ही नहीं, हम आशीष पूरे नारायण भारत से। विश्वास सर, आशीष नारायण विश्वास सर, यही तो हाँ, हमारी समस्या है ना। जब हमारे पे अंग्रेज राज जब आए इंग्रेज तो का हमने दोष बोले मत दीजिए पांड्या जी, इंग्रेज का दोष मत दीजिए, हम लोग पैदाइशी लातखोर है, सीधा नहीं बात सुन नहीं लीजिए। नहीं हम सर लोग ये ना ना, नहीं नहीं नहीं, हम लोग पैदाइशी लातखोर है। इंग्रेज था बोल के हम लोग जूता के नक पे था तो ठीक था हम लोग, नहीं जैसे नहीं ही इंग्रेज चला चलिए गया, आजादी चलिए, हो आशीष गई, देखिए हाल आशीष क्या हुआ आशीष है। नारायण, एक मिनट अपन मैं नहीं सर कहेंगे, यही कहना तो चाह रहा था। अपन हम लैंग्वेज जब लैंग्वेज का ध्यान रखें, हम लैंग्वेज हाँ सर, भाषा। मैं ये कहना चाह रहा हाँ, था कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, हमने कुछ बोला नहीं, तभी तो हमारे हमारे पे 190 साल वो राज करके गए ना सर। हाँ, आप देखिए, और एक तो चीज देखिए, पांड्या जी एक चीज आप ध्यान रखिए, अभी आप कोई अधिकार मांगने जाइएगा, सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी को जब तक अब आरटीआई के दायरे में नहीं लाइएगा तब तक एक कचरा साफ नहीं होगा। काय के लिए, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जीत के पार्लियामेंट में जाता है, स्टेट में आता है पावर में, वो लोग ये सब चालू करता है। अभी ये बोलता है तुम 2000 दे रहा, मैं 2500 दूंगा, तुम 2500 दे रहा, अगले इलेक्शन में मैं 3000 दूंगा, हमको वोट दो। देता कि नहीं देता अलग बात है, लेकिन ये तो मतलब वोट खरीदना हो रहा है ना, जब वोट खरीदा जाता है तो ऐसा तो भ्रष्टाचार चलेगा। तो देखिए, जो रिश्वत दे के जिसको नौकरी मिला है वो थोड़ी काम करेगा, वो बोलेगा हाँ 10 लाख दे के हमको नौकरी मिला है, पहले 10 लाख हम उठाएंगे ब्याज समेत, उसका बाद काम का बात बोलो। जी बिल्कुल सर, सही बात कर रहे हो आप। तो यही तो हो रहा हम लोग का। तो पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई एक्ट के दायरे में क्यों नहीं आएगा, हमको ये बताइए। और जाके गवर्नमेंट का गवर्नमेंट चलाएगा, तो वो तो पहले ही बोल रहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार करेंगे इसलिए हम आरटीआई का दायरे में नहीं आएंगे। भाई तुम लोग, कोर्ट आ रहा है आरटीआई का दायरे में, हाई कोर्ट जवाब दे रहा है, हाई कोर्ट का मतलब आरटीआई का जवाब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल अलग पार्ट है, लेकिन दे रहा है। पॉलिटिकल पार्टी बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, हम लोग लाट साहब है, क्यों ये, क्यों नहीं आएगा। आशीष नारायण जी, अभी अपन टॉपिक से अपन डाइवर्ट ना हो, आज के जो टॉपिक है उस पर हाँ, थोड़ा सा वही हम चर्चा बोल रहा है। करें। तो इसमें हमको देखिए शिवानंद जी, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, जजमेंट ठीक नहीं है, सिंगल बेंच का जजमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी का पॉइंट हम बोला है आपको। और मतलब इसमें कोर्ट ने कुछ अपना ओपिनियन नहीं दिया है, कुल मिलाकर के वही हाँ 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 गिरीश हाँ रामचंद्र देश पांडे वगैरह वगैरह का हाँ, सब देकर के रेफरेंस है ना सुप्रीम कोर्ट वाले का। उसका मेरिट का भी एनालिसिस नहीं किया है। हम्म, मेरिट का भी 3-4 पन्ना का आपका ये है, ऑर्डर है, हम्म। 4-5 पन्ना होगा कुल मिला के मोटा मोटी। तो इसमें मैंने स्पीकिंग ऑर्डर हमको नहीं दिखता है कैसे, नहीं, हाउ। अब ऑर्डर, हाँ वो तो ऑर्डर नहीं है, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं। अब इसमें एक और चर्चा कर ली जाए, कि क्या मतलब कोर्ट का इसमें क्या, जैसे ये कमेंट्स इन्होंने पास किया अपने ऑर्डर पे कि इससे लोक सेवकों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है आरटीआई से, तो ये क्या सही माना जा सकता है कि ना, बिल्कुल नहीं, कोर्ट बिल्कुल नहीं। ओपिनियन। अगर अगर देखिए मेरा सीधा बात आरटीआई है। आरटीआई तो लगेगी, ये अभी तो आरटीआई लग ही नहीं रही है, अभी तो 2% से कम लोग आरटीआई ही लगा रहे हैं। सपोज करिए और भी ज्यादा यदि आरटीआई लगने लगे, तो इसमें ऐसे कोर्ट कैसे स्टेटमेंट दे सकती है गैर जिम्मेदार हाँ, आदमी। इसमें इसमें मेरा जो जवाब है आपके सवाल का ऊपर, मेरा जो जवाब है, अगर कोर्ट को ये लगता है ये आरटीआई से परेशान हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल आरटीआई लग रहा है, आरटीआई का जवाब देना पड़ रहा है बोल के वो परेशान हो रहा है, तो कोर्ट को दोनों में से एक तो बात साफ साफ बोल देना चाहिए, या आज से आरटीआई एक्ट खत्म, रिपील हो गया, कोई नहीं आरटीआई लगाएगा। नहीं तो बोलना चाहिए भाई तुमको दिक्कत हो रहा है तो आरटीआई का जवाब देने से, तुम नौकरी छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो आएगा वो करेगा, तुम तो जानबूझ के आया है। नहीं समस्या यहाँ मतलब, क्या है, ये सब प्रॉब्लम सुनिए एक सेकेंड शिवानंद जी, ये प्रॉब्लम जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट व्हाटएवर में भी
ये पैदा कर रहा है। क्यों पैदा कर रहा है? पीआईओ, एसपीआईओ या सीपीआईओ को कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो लिखा है आरटीआई एक्ट में ट्रेनिंग देना चाहिए, फास्ट एपीलेट अथॉरिटी को ट्रेनिंग नहीं है। आरटीआई एक्ट का बारे में 98% गवर्नमेंट ऑफिशियल आर क्वाइट इग्नोरेंट अबाउट द एबीसीडी ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो जी उससे आप बिल्कुल क्या सर, उम्मीद सही है, बिल्कुल उससे सही। आप क्या उम्मीद कीजिएगा? आप अगर मान लीजिए एक छठा क्लास का लड़का सामने शेक्सपियर पढ़ाना शुरू कीजिएगा, जिसका एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, वो क्या समझेगा? वो बोर हो जाएगा, उठ के भाग जाएगा। ऐसा हो रहा है। किसी का कोई ट्रेनिंग नहीं है, गवर्नमेंट कोई अरेंजमेंट नहीं किया ट्रेनिंग का। देखिए हाल, और एक तो मजे की बात आपको मैं बता रहा हूँ, परसों का बात है। परसों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दोनों कमिश्नर को अपॉइंट किया है। एक लेडी कमिश्नर है और एक जेंट्स है। जो लेडी कमिश्नर है वो है यहाँ राजीव कुमार बोल के एक पुलिस ऑफिसर था, आईजी लेवल का। उसका अगेंस्ट में सीबीआई केस चल रहा। उसका वाइफ है, पहले आईआरएस में काम करती थी। जैसे सीबीआई रेड हुआ उसका घर में, मतलब हस्बैंड के लिए, तब आईआरएस का नौकरी रिजाइन दे के घर में बैठ गया। वो केस अभी भी चल रहा है हस्बैंड के अगेंस्ट में। फिर दूसरा एक है फॉर्मर एमपी ऑफ पुरुलिया, मिस्टर महातो। ये दोनों नया अपॉइंट हुआ है वेस्ट बंगाल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अच्छा, तो आप बोलिए हमको, a person with minimum intelligence will tell that these two person newly recruited commissioner will not be helpful to disclose any iota of information in future। सही है। क्यों नहीं करेगा? मैं कहां से आ रहा हूं? मेरा हस्बैंड का इसमें सीबीआई केस चल रहा है। मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ लेके बता रहा हूं, ऐसे हवा में मैंने बात नहीं कर रहा हूं मैं। और दूसरा क्या है, मिस्टर महातो फॉर्मर एमपी था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो आ रहा, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आ रहा, हम लोग को बच्चा समझा है, जो भी बोलेगा हम लोग समझ लेंगे। ये कभी इम्पार्शियल ऑर्डर देगा, स्पीकिंग ऑर्डर देगा, ये डिस्क्लोज करेगा। इसको तो पता है डिस्क्लोज करने से कई साला हमारा भी ना पोल खोल देंगे। हम भी तो एक टाइम था गवर्नमेंट ऑफिसर। तो चलिए इसीलिए बीरेश जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बीरेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। सर सबको नमस्कार। मैं अभी ज्वाइन हूँ सर। नेक्स्ट प्लीज अलाउ द नेक्स्ट स्पीकर टू स्पीक। लेटर ऑन आई विल स्पीक सर, प्लीज। जस्ट नाउ। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, ओके प्लीज। तो ठीक आपने कहा आशीष नारायण जी कि यदि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से और इस तरह से लोगों को लिया जा रहा है तो जाहिर है कि सूचना को बाहर लाने में वो मदद के स्थान पर उसको दबाने का कार्य करेंगे, ये तो स्पष्ट है। पर अब इस पे कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें क्या किया जा सकता है? अब इसका रेमेडी क्या है, आप ये ना बताओ। किया जा रहा है। मैडम अंजलि मैडम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग को भी उनको थोड़ा नहीं वो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, वो वो एक चल एक रहा है, लेवल, एक हाँ लेवल पे एक चल रहा है। लेवल। लेकिन हम लोग का समस्या क्या होगा? हम रहते हैं बंगाल, आप रहते हैं एमपी, कोई रहता है उत्तराखंड, कोई रहता है कश्मीर, कोई रहता है तेलंगाना। ये हम लोग को एक साथ जुड़ना, माने जूम के जरिए हम लोग जुड़ जाते हैं मीटिंग में, वो अलग बात है। लेकिन फिजिकली जुड़ना थोड़ा समस्या है। उसका बाद जैसे हम सीनियर सिटीजन है, हमको इतना लॉन्ग ट्रैवल करना भी एक समस्या है। सबका है, खाली हमारा नहीं, तो सबका है। तो ये सब कारण से उन्हें समस्या हो रहा है थोड़ा। ये जो मतलब एजुकेशन चल रहा है, मैडम अंजलि मैडम जो काम कर रही है, ये बहुत प्रेसवर्दी है। हाँ। चलिए और बीरेन जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बीरेन जी इन सब मामलों हाँ, के लीगल एक्सपर्ट हैं। एकदम। हम लोग हाँ स्टूडेंट है तो सर का सब। नहीं वो ठीक है, तो बीरेन हाँ जी जी, नमस्ते नमस्ते हाँ, शिवानंद जी। नमस्कार सर। नमस्कार एक नमस्कार। सभी देखिए सभी को नमस्कार। तो ये जो स्टूडेंट टॉपिक आज थोड़ा का है आशीर्वाद बीरेन दे जी, दीजिएगा।